आदित्यनाथ अलग अलग तरीके से हर जगह पर हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। वहीं विपक्ष बार बार कह रहा है कि बांटने वाले भी यही हैं और काटने वाले भी यही हैं। एक नया गढ़ा है पोस्टर समाजवादी पार्टी ने। पहले अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बांटिए मत जातियों में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाला है उपचुनाव। क्या इसीलिए है सियासी तनाव? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में चुनावी नारों पर जुबानी जंग और पोस्टर वॉर जारी है। बटेंगे और जुड़ेंगे चुनावी नारों की सीरीज में अब समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ के सिंघल चौराहे पर नया होर्डिंग लगाया गया है। एसपी नेता कामरान बेग की ओर से लगाए गए इस होर्डिंग में लिखा है, हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वहीं आज महाराष्ट्र के विधानसभा सभा में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी को याद करते हुए विपक्ष पर वार किया। योगी ने यहां बटेंगे तो कटेंगे नारे को नया रूप दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। महाराष्ट्र के वाशी में योगी आदित्यनाथ ने धर्म पथ पर चलते हुए कहा, अयोध्या ही नहीं, हम काशी और मथुरा की ओर भी बढ़ चुके हैं। भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। एक तरफ सीएम योगी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो प्रचार करने आते हैं उनको विकास की, मुद्दे की, जनता की बात करनी चाहिए। ये जानबूझ के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस बातें बोली जाती हैं। इससे पहले झारखंड में योगी ने विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। योगी बोले, यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। पत्थरबाज कहते थे, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। यूपी में नो दंगा वाला बयान विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक सुर में पूछा, बहराइच में जो दंगा हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एनसीआरबी के आंकड़े देखिए तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ या नहीं हुआ, बहराइच में दंगा हुआ या नहीं हुआ, कानपुर में दंगा हुआ या नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर है। हिरासत में मौत हो रही है, थाने में बलात्कार हो रहा है, कोर्ट रूम में हत्या हो रही, जेल में हत्या हो रही, सड़क पे हत्या हो रही है, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था की ढिंढोरा पूरे देश में पीटती है। इस तरीके की भाषा का उपयोग अगर प्रदेश का मुखिया करता है तो ये शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों को अपना धर्म मानने की, मतावलंबियों को अपना धर्म मानने की, मत मानने की इजाजत देता है। दंगे तो बहराइच में शासन और प्रशासन की नाक के नीचे हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र की विफलता ही नहीं, सरकारी तंत्र के सहयोग से हुए। झारखंड में योगी ने कांवड़ यात्रा के बहाने विपक्ष को घेरा तो कांग्रेस बोली, बीजेपी की नफरत की राजनीति को जनता समझ चुकी है। 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले
सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्थापना से लेकर के और आज तक की राजनीति बांटने पर ही टिकी हुई है, नफरत पर ही टिकी हुई है। ऐसे में जब भाजपा का कोई नेता इस तरह के नारे लगाता है तो पहली बात तो वो नारा झूठा लगता है। दरअसल भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, काम गिनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है, तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले कुछ नेता सत्ता पाने के लिए जहर उगल रहे हैं। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये लोग आज सरकार में आने का एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं। अभी हर चुनाव में सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोई जात धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनिए कैसा जहर उगलता है। ऐसा जहर कि सांप में भी इतना जहर ना हो उतना भारतीय जनता पार्टी का नेता के मुंह में आ गया। कल झारखंड के चुनाव प्रचार में भी योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि आखिर बांटने और काटने वाला है कौन। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। बयानों की भरमार इधर से भी है उधर से भी है। सवाल यह है कि बटेंगे तो कटेंगे नारे से शुरू हुई ये जुबानी जंग चुनाव में क्या रंग लाती है। आज तक ब्यूरो।